हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 8 गोइंग प्लेसेस का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो जियोफ के रूम के अंदर वापस से जो है वो सोफ़ी और जियोफ बैठे हैं और वहाँ पर एक टेबल लैंप लग रही है जिसकी जो लाइट है वो येलो कलर की है और उसकी जो लाइट की मतलब जो रोशनी है वो एक पोस्टर के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है। एक बहुत बड़ा पोस्टर है और वो पोस्टर किसका है कि यूनाइटेड जो आयरलैंड की जो टीम है जिसमें डैनी कैसी खेलता है, उसकी जो फर्स्ट टीम है स्क्वाड है उसकी उसके उसका बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है जिसके ऊपर वो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। और उसके नीचे भी बहुत सारी मतलब लाइन वाइज बहुत सारी फ़ोटोज़ और पोस्टर्स लगे हुए थे जिसमें से 3 इरिश प्रोडोजी कैसी की है, मतलब डैनी कैसी की वो 3 फोटोज़ है क्योंकि जो डैनी कैसी मतलब है उसका जो जियोफ है वो बहुत बड़ा फ़ैन है, इसके लिए उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ और पोस्टर्स वहाँ उसके रूम में लगे हुए हैं। प्रॉमिस यू विल टेल नो वन, सोफ़ी सेड। तो जो सोफ़ी है वो एक और सीक्रेट मतलब बताना चाहती है जियोफ को, उसके भाई को। तो उससे पहले वो प्रॉमिस लेती है जियोफ से कि तुम ये बात किसी को बताओगे नहीं। क्यों? क्योंकि इससे पहले की जो बात थी डैनी कैसी वाली जब वो मिली थी और वो सब वो जियोफ ने अपने पापा को सारी जाकर बता दी थी, इसके लिए वो इस बार प्रॉमिस लेती है कि अब वो जो सीक्रेट बताने वाली है वो अगर पापा को पता चल गई तो वो उसका मर्डर कर देंगे। ओनली इफ़ ही थॉट इट वॉज ट्रू, मतलब फिर वो जो जियोफ है वो कहता है कि अगर पापा को वो बात सच लगी तो तुम्हारा मर्डर करेंगे, क्योंकि जो सोफ़ी के पापा है उसको सोफ़ी के ऊपर मतलब बिलीव ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। प्लीज़ जियोफ, क्रिस्ट, सोफ़ी यू आर स्टिल एट स्कूल, कैसी मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स। फिर जो जियोफ है वो कहता है कि सोफ़ी तुम मतलब तुम एक स्कूल की गर्ल हो और जो कैसी है वो एक बहुत बड़ा प्लेयर है, उसके पास तो मतलब बहुत मतलब लाइन लगी होगी गर्ल्स की। नो ही डज़ नॉट, हाउ कुड यू नो दैट। तो फिर वो जो सोफ़िया वो कहती है कि नहीं उसके मतलब उसको कोई भी मतलब जानता नहीं और उसकी गर्ल्स की मतलब लाइन उसके वहाँ मतलब नहीं लगी हुई है। तो फिर जो जियोफ पे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। तो फिर सोफ़ी रिप्लाई करती है कि उसने ही मुझे कहा है। एज इफ़ एनी वन वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट। तो फिर वो जो जियोफ है वो कहता है कि क्या ऐसी बातें कोई गर्ल से शेयर करता है। कौन कहता है कि जियोफ सोफ़ी को। येस ही डेड, ही इज़ नॉट लाइक दैट, ही इज़ क्वाइट। मतलब फिर वो जो सोफ़ी वो कहती है कि हाँ उसने की है क्योंकि वो औरों की तरह नहीं है। नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट अपेरेंटली, इट वॉज नथिंग लाइक दैट जियोफ, इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट। मतलब मैं पहले जो सोफ़ी है वो कहती है कि पहले मैंने बात शुरू की थी जो डैनी कैसी से। वेन आई सो हु इट वॉज आई सेड एक्सक्यूज़ मी बट आर नॉट यू डैनी कैसी। तो फिर वो कहती है जो सोफ़ी है वो कि जब वो मिले रॉयस विंडो के पास डैनी कैसी से तो पहले सोफ़ी ने बात शुरू की और उसने पूछा कि एक्सक्यूज़ मी कि तुम डैनी कैसी हो। एंड ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज। और जो डैनी कैसी है मतलब वो उसकी जो मनगढ़ंत कहानी है मतलब वो किस लेवल की है आप सोच सकते हो। एंड ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज, मतलब जो डैनी कैसी है वो सरप्राइज हो गया कि ये मतलब कैसे पहचान गई मुझे। एंड ही सेड येस दैट्स राइट, मतलब डैनी कैसी फिर रिप्लाई करता है कि हाँ मैं डैनी कैसी ही हूँ। एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम बिकॉज ही हैड एन एसेंट, यू नो लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविजन। तो फिर जो सोफ़ी है वो कहती है कि हाँ मैं उसकी मतलब आवाज़ से पहचान गई थी उसके बोलने के तरीके से, क्योंकि मैंने उसका इंटरव्यू टेलीविज़न के ऊपर देखा था जिससे मुझे मतलब एक अंदाज़ा हो गया था कि वो किस तरह बोलता है और वो मैं पहचान गई थी कि वो डैनी कैसी ही है। सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डेरेक। तो फिर सोफ़ी क्या कहती है कि अपने भाई से जियोफ से कि मैंने फिर जो छोटा भाई है सोफ़ी का डेरेक उसके लिए मैंने ऑटोग्राफ मांगा किससे कि डैनी कैसी से। बट नीदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और अ पेन। फिर कहती है सोफ़ी है कि लेकिन हम दोनों के पास ना तो पेपर था ना तो पेन था। सो देन वी जस्ट टॉक्ड अ बिट, मतलब फिर हम दोनों बात करने लगे अबाउट द क्लॉथ्स इन रॉयज़ विंडो। किसके बारे में कि जो रॉयज़ विंडो है उसके जो जितने भी क्लोथ्स लगे हुए थे उसके बारे में वो दोनों मतलब बात करने लगे थे। ही सीम्ड लोनली, मतलब इसमें क्या बताया गया है जो सोफ़ी क्या कहती है कि जो डैनी कैसी है मतलब वो एकदम अकेलापन महसूस कर रहा था। आफ्टर ऑल इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड, क्योंकि वो मतलब यहाँ पे क्लियरली बताया नहीं गया है कि सोफ़ी कहाँ पर रहती है, लेकिन वो यहाँ पे बताया गया है कि जो डैनी कैसी है वो वेस्ट ऑफ आयरलैंड से वहाँ पर आया था, तो वो मतलब अकेला महसूस कर रहा था वो वहाँ पर। एंड देन जस्ट एज ही वॉज गोइंग ही सेड इफ़ आई वुड केयर टू मीट हिम। फिर क्या कहता है कि जो सोफ़िया वो क्या कहती है कि डैनी कैसी जब वापस जा रहा था मतलब थोड़ी सी उन दोनों के बीच में थोड़ी बात हुई और फिर डैनी कैसी जब वापस जा रहा था तो वो कहता है कि क्या तुम मुझसे वापस से मिलना चाहोगी। कौन कहता है कि डैनी कैसी
सोफ़ी से ऐसा, सोफ़ी सोच मतलब कहानी बना रही है, अपने भाई को सुना रही है कहानी बनाकर ऐसी, कि डैनी कैसे उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगी, नेक्स्ट वीक ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ देन। तो फिर वो क्या कहती है सोफ़ी कि अगर कि नेक्स्ट वीक, वो मुझसे पूछता है कि नेक्स्ट वीक तुम मुझसे मिलना चाहोगी तो मैं तुम्हें उस दिन मतलब ऑटोग्राफ दूंगा अपना। तो सोफ़ी क्या कहती है कि ऑफ कोर्स आई सेड आई वुड, कि सोफ़ी कहती है कि हाँ श्योर, मैं तुम्हें नेक्स्ट वीक मिलूंगी। एज इफ़ यू वुड एवर शो अप, यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू। तो फिर जो सोफ़ी है वो जॉफ की कहती है कि अब तुम्हें मुझ पर विश्वास हुआ है कि नहीं। ही ड्रैग्ड हिज जैकेट विच वॉज शाइनी एंड शेपलेस फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर एंड पुश्ड हिज आर्म्स इन टू इट। फिर जो सोफ़ी है वो क्या कहती है कि उसके भाई ने अपनी जो जैकेट है उसको मतलब वहाँ से चेयर के पीछे लटकी टंगी हुई थी, उसको खींचा वहाँ से पहनने के लिए, जो कि एक शाइनी थी, बहुत ही शाइन कर रही थी वो जैकेट, और शेपलेस, क्योंकि मतलब ऐसे ही मतलब रख दी थी उसको जैकेट को, तो इसके लिए वो कहती है कि शेपलेस ही वो जैकेट। पुश्ड हिज आर्म्स इनटू इट, मतलब उसने जैकेट पहन ली। शी विश्ड ही पेड मोर अटेंशन टू हिज अपीयरेंस। फिर वो जो सोफ़ी है वो मतलब सोचती है कि काश मेरा भाई है वो अपने मतलब अपीयरेंस, मतलब अपना जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर और ज़्यादा ध्यान दे तो वो बहुत अच्छा लग सकता है। और विश्ड ही केयर्ड मोर अबाउट क्लोथ्स, मतलब अपने कपड़ों के बारे में भी वो ज़्यादा सोचे, मतलब क्योंकि वो अपने कपड़ों के बारे में बहुत ही केयरलेस था, इसके लिए जो सोफ़ी है वो कहती है, ये विश करती है। मतलब ही वॉज टॉल विद अ स्ट्रॉन्ग डार्क फेस हैंडसम, शी थॉट, कि जो उसका भाई था सोफ़ी का वो बहुत ही लंबा था और स्ट्रॉन्ग डार्क फेस था और हैंडसम भी था जो सोफ़ी का भाई था वो। तो इस लाइन से वो पता चलता है कि सोफ़ी है वो अपने भाई को मतलब अपना रोल मॉडल मानती है, अपने भाई को सोफ़ी है वो। इट्स द अनलाइकलीस्ट थिंग आई एवर हर्ड, ही सेड। फिर वो कहता है जो सोफ़ी का भाई है जियोफ, कि ये मतलब वो कहती है कि तुम अपने कपड़ों पे मतलब थोड़ा ख्याल रखो और मतलब बराबर से मतलब तैयार होकर बाहर जाओ। तो वो कहता है जियोफ है मतलब कि वो अगर दुनिया का ये आखिरी काम भी होगा तो वो मैं नहीं करूँगा ये, मतलब वो अनटाइडी रहना पसंद करता था, कौन, जियोफ। और फिर यहाँ पर नया सीन आया है। ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड। फिर यहाँ पे क्या बताया गया, वीकली पिलग्रिमेज, इसका क्या मतलब है कि मतलब कोई रिलीजियस प्लेस है वहाँ पर वीकली जाते हैं लोग। तो यहाँ पर किसको पिलग्रिमेज प्लेस बताया गया कि यूनाइटेड क्या है कि वो फुटबॉल टीम है, उसका मैच सैटरडे को पूरी फैमिली देखने को गई थी। कहाँ पर, स्टेडियम के अंदर। तो यहाँ इसमें क्या बताया गया कि मतलब इतने बड़े फ़ैन थे कि जो फुटबॉल है उसको मतलब रिलीजियस मतलब अपनी पूजा समझते थे वो फुटबॉल को। सोफ़ी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरिक वेंट डाउन नियर द गोल। इसमें क्या बताया कि सोफ़ी, उसके जो पापा है और जो उसका छोटा भाई है डेरिक, वो गोल पोस्ट के पास की जो सीट है वहाँ पर बैठे हुए थे। जियोफ एज ऑलवेज वेंट विथ हर मेट्स हायर अप, कि जो जियोफ है वो अपने दोस्तों के साथ ऊपर की सीट पर बैठा था। यूनाइटेड वॉन 2-0 एंड कैसी ड्रोव इन द सेकेंड गोल। फिर इसमें क्या बताया है कि जो यूनाइटेड है वो 2-0 से जीती थी वो मैच को, और जिसमें से जो सेकेंड गोल है यूनाइटेड का वो डैनी कैसी ने स्कोर किया था। अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड इरिश जीनियस। फिर क्या बताया गया है कि वो जो डैनी कैसी है वो बहुत ही इनोसेंट था और इरिश जीनियस का मतलब मिक्सचर था, इनोसेंस का और इरिश जीनियस का, मतलब जो आयरलैंड है उसकी जो जीनियस है उसका और इनोसेंस का मिक्सचर था, कौन, डैनी कैसी। गोइंग राउंड, फिर यहाँ पर बताया गया, डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे जो डैनी कैसी ने गोल किया, कि गोइंग राउंड द टू बिग डिफेंडर्स, कि दो डिफेंडर्स के बीच में से उसने पेनल्टी जो साइड होती है मतलब लेफ़्ट साइड, जहाँ से उसने दो डिफेंडर्स के बीच में से किक किया और गोल किया था उन डैनी कैसी ने। विद हर फादर स्क्रीमिंग फॉर हिम टू पास। तो जो उसके फादर है वो बैठे मतलब चिल्ला रहे थे, चीयर कर रहे थे कि डैनी कैसी को कि तुम पास कर दो, तुम खुद किक मत करो, क्योंकि वहाँ से मतलब बहुत ही दूर था और दो डिफेंडर्स भी खड़े हुए थे। एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोलकीपर फ्रॉम अ डजन यार्ड्स। और जो गोलकीपर जो दूसरी टीम का था ऑपोजिशन का, उसको उसके पापा मतलब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मतलब चिल्ला रहे थे उसके ऊपर। सोफ़ी ग्लोड विथ प्राइड आफ्टरवर्ड्स, जॉब वॉज एक्सटैटिक। फिर जब गोल हो गया तो सोफ़ी और जो उसके पापा है और जो उसका छोटा भाई डेरिक है मतलब बहुत ही प्राइड से भर के, क्योंकि वो 2-1 से यूनाइटेड है वो जीत गई थी और उनका जो फेवरेट प्लेयर है डैनी कैसी, उसने भी एक गोल स्कोर किया था। और उसके साथ ही जो उसका भाई है वो भी मतलब बहुत ही खुश हो गया था। आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन, समवन सेड ऑन द बस। कि जब वो बस से रिटर्न आ रहे थे अपने घर पर तो उन्होंने एक
कोई किसी पर्सन ने कहा कि काश जो है वो डैनी कैसी एक इंग्लिशमैन, मतलब कि इंग्लैंड की टीम से खेल 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 रहा होता, तो आज मतलब इंग्लैंड की टीम भी टॉप पर होती फुटबॉल के अंदर। आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप, लिटिल डेरिक टोल्ड हिज मदर व्हेन सोफी ब्रॉट हिम होम, हर फादर वॉज गॉन टू द पब टू सेलिब्रेट। फिर जब सोफ़ी और जो उसका छोटा भाई डेरिक है वो दोनों घर पर आ गए, और उसके जो पापा है वो पब के ऊपर मतलब बार के अंदर मतलब सेलिब्रेट करने के लिए गए यूनाइटेड की विन को। और जब डेरिक घर पर आया तो उसने पहले अपने मम्मी को क्या बताया कि इस बार का जो वर्ल्ड कप है, फुटबॉल वर्ल्ड कप, वो आयरलैंड ही जीतने वाला है, क्योंकि उसके अंदर जो डैनी कैसी है इसके लिए। व्हाट्स दिस यू आर बीन टेलिंग, जेंसी सेड नेक्स्ट वीक। यहाँ पर फिर नया सीन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट वीक के अंदर क्या हुआ कि जो डैनी मतलब जो जेंसी है और सोफ़ी है वो दोनों मतलब एक दूसरे से फिर बात करने शुरू करते हैं। व्हाट्स दिस यू हैव बीन टेलिंग, जेंसी सेड नेक्स्ट वीक। तो फिर क्या कहती है जो सोफ़ी है कि किस बारे में तुम बात कर रही हो। तो फिर जो जेंसी है वो कहती है कि योर जॉफ टोल्ड और फ्रैंक योर मेट डैनी कैसी। कि फिर इसमें क्या कहती है कि जो तुम्हारा जो जेंसी है वो कहती है कि तुम्हारा जो भाई है जॉफ, उसने मेरे बड़े भाई फ्रैंक को बताया है कि तुम डैनी कैसी से मिली हो। दिस वॉज नॉट एन एक्विजिशन, जस्ट जेंसी बींग नोसी, पर सोफ़ी वॉज स्टार्टल्ड। फिर इसमें क्या कहती है कि जो जेंसी है मतलब वो इसमें क्या बताया गया है कि सोफ़ी जेंसी को मतलब एकदम चुगलीखोर समझती थी और मतलब सभी जगह की खबरें उसके पास आती थी। लेकिन जो ये बात सुनकर जो सोफ़ी है वो एकदम शॉक में आ गई थी कि इसको कैसे पता चल गया। ओह दैट, जेंसी फ्राउन सेंसिंग शी वॉज कवरिंग येस दैट वेल येस आई डिड। तो फिर सोफ़ी कहती है कि हाँ मैं डैनी कैसी से मिली हूँ। यू नेवर डिड, जेंसी एक्सक्लेम। तो जो जेंसी है वो कहती है कि तुम डैनी कैसी से कभी भी नहीं मिली हो। ये क्योंकि जेंसी को पता है कि जो सोफ़ी है मतलब वो मनगढ़ंत कहानियाँ तो बनाती रहती है। सोफ़ी ग्लैड एट द ग्राउंड डैम दैट गॉफ। तो फिर क्या कहती है जो सोफ़ी है वो ग्राउंड की तरफ देखते हुए कि अरे यार ये जॉफ ने भी क्यों बता दिया सभी को। दिस वॉज अ जॉफ थिंग नॉट अ जेंसी थिंग। मतलब ये जॉफ को बता मतलब मेरे भाई को बताने के लिए ये थी, ये बात जो सीक्रेट थी, ना कि जेंसी को बताने के लिए। इट वॉज मीन टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम। मतलब कि वो कहती है सोफ़ी कि ये मेरे और जॉफ के बीच की मतलब बिटवीन की एक पर्सनल बात थी, लेकिन जॉफ ने बता दिया किसको, जेंसी को। समथिंग सीक्रेट, इट वॉज नॉट अ जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल। फिर वो कहती है कि ये हम दोनों के बीच की सीक्रेट थी, जेंसी को बताने की बात ये नहीं थी। और इसमें फिर जो है वो नेगेटिव बोलना शुरू कर देती है जो सोफ़ी है वो जेंसी के बारे में। समथिंग लाइक दैट एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट। कि जेंसी को अगर कोई बात की पता चल गई तो वो मतलब पूरे मोहल्ले को जाकर सब चीज़ बोल देगी। इसमें फिर मैंने पहले बताया था कि जो जेंसी है उसको सोफ़ी एकदम चुगलखोर टाइप समझती है। डैम दैट जॉफ वॉज नथिंग सैक्रेड। फिर इसमें क्या कहते हैं कि जो जॉफ है मतलब वो कोई भी बात सीक्रेट नहीं रख सकता, और इसने क्यों बता दिया इसको, और ये हम दोनों के बीच की बात थी और उसने जेंसी को बता दिया। इट्स अ सीक्रेट मीन टू बी। फिर वो जो सोफ़ी है वो जेंसी को कहती है कि ये एक सीक्रेट था, हालांकि वो तुम्हें पता चल गया है। आई विल कीप अ सीक्रेट सॉफ, यू नो दैट। तो फिर जेंसी कहती है कि मैं इसको सीक्रेट रखूँगी, तुम्हें पता ही है सॉफ यहाँ पर सोफ़ी का मतलब शॉर्ट नेम है सॉफ। आई वॉज नॉट गोइंग टू टेल एनी वन, देयर विल बी अ राइट ओल्ड रो इफ़ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट। फिर इसमें क्या कहते हैं कि जो है वो सोफ़ी कि अगर मैं किसी को बताना नहीं चाहती थी ये बात, क्योंकि अगर मेरे पापा को ये बात पता चल गई तो वो मतलब हमारे घर पे बहुत झगड़ा होगा। जेंसी ब्लिंक्ड और रो। तो जेंसी क्या कहती है कि क्या लड़ाई झगड़ा तुम्हारे घर पे होता है। मैंने तो समझा कि ये तो मतलब मैंने तो सोचा कि तुम्हारे पापा ये सुनकर बहुत ही खुश होंगे। शी रियलाइज देन दैट जेंसी डिड नॉट नो अबाउट द डेट इट। क्योंकि जो डेट की बात की थी सोफ़ी ने अपने भाई से कि वो उस क्योंकि जो जॉफ है मतलब डैनी कैसी है उसने सोफ़ी को बुलाया था नेक्स्ट, मतलब कि तुम मुझसे मिलोगी नेक्स्ट टाइम के लिए, तो डेट के लिए उसने इनवाइट किया था। वो बात उसने जॉफ को बता दी थी। तो इस बात से पता चल गया था कि जॉफ ने ये बात जेंसी को नहीं बताई थी डेट वाली। शी रियलाइज दैट जेंसी डिड नॉट नो अबाउट द डेट बिट। कि डेट के बारे में जो बात थी वो उसको पता नहीं है। जॉफ हैड नॉट टोल्ड अबाउट दैट। कि जॉफ ने उसको ये बात नहीं बताई डेट वाली। शी ब्रीथ मोर ईजिली। मतलब वो उसके जान में जान आई कि हाँ जॉफ ने ये बात जेंसी को नहीं बताई। सो जॉफ हैड नॉट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल। कि जॉफ ने थोड़ी तो मेरी इज्जत रख ली। ऐसा कौन कहता है कि सोफ़ी मतलब वो अपने मन में सोचती है ये बात। ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल।
आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी सैड, मतलब थोड़ी तो बात हम दोनों में मतलब सीक्रेट रहनी चाहिए। इट वॉज जस्ट अ लिटिल थिंग रियली, आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ। फिर वो कहते हैं कि ये तो छोटी सी बात थी कि मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगा था, बट वी हैड नॉट एनी पेपर और पेन सो इट वॉज नो गुड, हाउ मच हैड जॉब सेड। फिर क्या कहती है जो सोफ़ी है वो कि ये तो सिर्फ छोटी सी बात थी कि मुझे मिला था डैनी कैसी और मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगा था, लेकिन न तो हम दोनों के पास पेन थी ना पेपर था, तो इसके लिए ये तो मतलब छोटी सी बात है। तो फिर वो कंफर्म करने के लिए पूछती है सोफ़ी जेंसी को कि तुम्हें जॉफ ने कितना बताया है। जीसस आई विश हैव नेवर मतलब हैव बीन देयर, मतलब कि वो क्या जॉफ जो सोफ़ी है वो सोचती है कि काश जॉफ ने इसको ये बात तो न बताई हो। ऑफ कोर्स माई डैड डिड नॉट वॉन्ट टू बिलीव इट, यू नो वॉट अ मिस्ट्री ही इज़। फिर वो कहते हैं कि जो मेरे पापा इस बात पर बिलीव कभी भी नहीं करते, और तुम्हें पता है कि मेरे पापा मतलब कितने नेगेटिव पर्सन है। कौन कहता है? ये सोफ़ी अपने पापा के बारे में कहती है। बट द लास्ट थिंग आई नीड इज क्विज ऑफ पीपल राउंड और हाउस आस्किंग हिम। फिर सोफ़ी मतलब अपने मन की कहानी और बुनती जा रही है कि वो कहती है कि क्विज मतलब कि क्या है कि अगर ये बात सभी को पता चल गई कि मैं डैनी कैसी से मिली हूँ तो मेरे घर के बाहर मतलब बहुत सारी लाइन लग जाएगी रिपोर्टर्स की कि कहाँ पर तुम मिली और ये सब क्वेश्चन पूछने के लिए। तो वो सोचती जा रही है व्हाट्स ऑल दिस अबाउट डैनी कैसी। तो मतलब बहुत सारे लोगों की मतलब भीड़ जमा हो जाएगी उसके घर के बाहर, और ये मतलब अगर ये देख लिया मेरे पापा ने तो वो मेरा मर्डर कर देंगे। और फिर कहती है जो जेंसी है कि अगर हमारे घर पे झगड़ा होता है तो मेरी मम्मी मतलब बहुत ही परेशान हो जाती है और उनकी तबीयत ख़राब होने लगती है अगर हमारे घर पे झगड़ा होता है तो वो। जेंसी सेड हर्ज यू कैन ट्रस्ट मी सो यू नो दैट। तो जेंसी कहती है कि तुम मुझे बता सकती हो और तुम मुझ पर ट्रस्ट भी कर सकती हो कि मैं किसी को बताऊंगी नहीं। और यहाँ पर दूसरा सीन ट्रांजिट हो गया है। आफ्टर डार्क शी वॉक बाय द कैरेट। फिर यहाँ पर बताते हैं कि जो डेट की बात जो चल रही थी उसके ऊपर जो जेंसी है वो जाने लगती है, क्योंकि जो डैनी कैसी ने उसके सपने में मतलब उसके मनगढ़ंत कहानियों में उसने कहा था कि तुम मुझसे नेक्स्ट वीक मिलोगी या नहीं। तो क्या यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो एक कैनल था मतलब वाटर था उसके साइड के अंदर से जो है वो सोफ़ी है वो जा रही थी कि बहुत ही लंबा वॉक कर मतलब वो चलते जा रही थी और बहुत ही लंबा डिस्टेंस उसने कवर कर लिया था। और उसके बाद वो एक पार्क के अंदर आकर बैठ गई, और कहाँ पर कि मतलब एक बहुत ही अलग बेंच के ऊपर। इट वॉज अ प्लेस शी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड, कि वो कौन सी जगह थी कि वहाँ पर जब वो बचपन के अंदर वहाँ पर खेलने आती थी। एक पार्क के अंदर वो जाकर बैठ गई थी। देयर वॉज अ वुडन बेंच बीनीथ अ सॉलिटरी एम वेयर लवर्स समटाइम्स कम। फिर इसमें क्या बताया गया कि वो किस बेंच पर जाकर बैठी कि जहाँ पर लवर्स आते हैं, मतलब एक सेपरेट बेंच थी, बहुत सारे ट्रीज़ के बीच में सेपरेट बेंच थी, वहाँ पर सिर्फ एक ही वो बेंच थी क्योंकि लवर्स मतलब प्राइवेट जगह थी वो। शी सैट डाउन टू वेट। वो फिर यहाँ पर पता चल जाता है कि वो डेट के लिए ही वेट कर रही है, किसका? कि डैनी कैसी का। इट वॉज अ परफेक्ट प्लेस शी हैड ऑलवेज थॉट सो फॉर अ मीटिंग ऑफ दिस काइंड, मतलब उसके लिए ये परफेक्ट प्लेस थी मतलब डेट की मीटिंग के लिए ये। फॉर दोज हु विश्ड नॉट टू बी ऑब्जर्व शी न्यू ही वुड अप्रूव, मतलब उन लोगों की ये बहुत ही परफेक्ट जगह थी जिनको मतलब लोगों के सामने मतलब ऑब्जर्व कोई भी लोग उनको देखे ना, उसके लिए बहुत ही परफेक्ट प्लेस थी। फॉर सम वाइल वेटिंग शी इमेजिन हिज कमिंग, मतलब फिर वापस से मतलब जो सोफ़ी है वो इमेजिन करने लगती है कि उस कैनल के पास से जो डैनी कैसी है वो चलकर आ रहा है। शी वॉच अलॉन्ग द कैनल सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शैडोज इमेजिन हर ऑन कॉन्सिक्वेंट एक्साइटमेंट, मतलब वो अपने आप की जब डैनी कैसी आएगा और तब वो जब एक्साइटमेंट जो फील करेगी वो अभी इमेजिन कर रही है वो। नॉट अंटिल सम टाइम हैड एलेप्स्ड। फिर इसमें बताया गया है कि बहुत टाइम हो गया लेकिन जो है वो डैनी कैसी अभी तक आया नहीं, क्योंकि वो तो सब इमेजिनेशन थी सोफ़ी की, तो वो रियल तो नहीं था कि वो डैनी कैसी वहाँ पर आए। हियर आई सेड शी सेड टू हर सेल्फ विशिंग डैनी वुड कम। वो वहाँ पर बैठी ही रही, बहुत टाइम हो गया था लेकिन डैनी कैसी नहीं आई, लेकिन वो मतलब एक्सपेक्ट कर रही थी कि डैनी कैसी वहाँ पर आएगा। विशिंग ही वुड कम एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग। फिर इसमें बताया है कि टाइम जो है वो मतलब बहुत लंबा समय हो गया था लेकिन जो जेंसी मतलब जो सोफ़ी है वो वहाँ पर ही बैठी रही थी डैनी कैसी के इंतज़ार में। आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट स्टैंडिंग इनसाइड, मतलब वो अपने अंदर मतलब एक डाउट आने लगा था कि डैनी कैसी आएगा या भी नहीं। आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल देयर इज़ नो साइन ऑफ हिम, मतलब मैं बहुत देखी मतलब जो सोफ़ी है वो आसपास देख रही थी कि कहाँ से आने वाला है डैनी कैसी है वो, मतलब फिर भी उसको कहीं पर भी नहीं दिखा वो।
आई रिमेंबर जॉफ सेइंग ही वुड नेवर कम एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव्ड मी व्हेन आई टोल्ड देम। फिर इसमें क्या बताया गया है कि जॉफ ने मुझे कहा था कि वो डैनी कैसी है, वो नहीं आएगा तुमसे मिलने। और फिर वो आई वंडर्ड व्हाट विल आई डू, व्हाट कैन आई टेल देम नाउ इफ़ ही डज़ नॉट कम। फिर वो कहती है कि जब जो उसके भाई ने और भाई ने कहा था जॉफ ने कि डैनी कैसी तुमसे मिलने नहीं आने वाला है, तो फिर वो कहती है कि अब मैं घर पर जाकर क्या जवाब दूंगी कि डैनी कैसी आया था या नहीं। तो फिर वो मतलब मुझ पर और बिलीव नहीं करेंगे वो लोग। बट वी नो हाउ इट वॉज डैनी एंड मी, दैट्स द मेन थिंग। मतलब फिर वो अपने वापस इमेजिनेशन में चली जाती है कि मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं और डैनी ही है सिर्फ यहाँ पर। हाउ कैन यू हेल्प वॉट पीपल चूज़ टू बिलीव, मतलब तुम कुछ भी नहीं कर सकते कि लोग तुम क्या सोचते तुम्हारे बारे में, उसका तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बट ऑल द सेम इट मेक्स मी रिस्पॉन्डेंट दिस नोइंग आई विल नेवर बी एबल टू शो देम दे आर रॉन्ग टू डाउट मी। फिर वो कहती है कि लेकिन मैं उन लोगों को रॉन्ग प्रूव नहीं कर पाई कि वो लोग मुझ पर जब डाउट कर रहे थे उसको मैं रॉन्ग प्रूव नहीं कर पाई कि डैनी कैसी आया था। शी वेटेड मेजरिंग इन दिस वे द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हर। फिर वो बहुत समय हो गया था और वो वेट कर रही थी डैनी कैसी की। और फिर वो मतलब उसके अंदर वो भी इमेजिन कर रही थी कि मैं क्या मतलब बहाना बनाऊंगी, और वो अंदर इमेजिन कर रही थी कि वो नहीं आया और मेरे अंदर मतलब बहुत ही दुख था। नाउ आई हैव बिकम सैड। फिर वो अपने आप में इमेजिन करती है, मनगढ़ंत कहानी फिर अपने अपने सोचने लगती है वो कि अब मैं बहुत ही दुखी हो गई हूँ। एंड इट इज़ अ हार्ड बर्डन टू कैरी, मतलब वो ये दुख मैं सहन नहीं कर सकती अब। दिस सैडनेस सिटिंग हियर वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम, आई कैन सी द फ्यूचर एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन। मतलब मैं यहाँ बैठी और मुझे पता है कि डैनी कैसी यहाँ पर नहीं आएगा, और ये जो दुख है उसके साथ में मतलब कैसे अब जीऊँगी। दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी एज दे ऑलवेज डाउटेड मी। मतलब जो मेरी फैमिली है वहाँ पर वापस फैमिली की बात करती है कि वो लोग जो मुझ पर डाउट करते थे अब भी वो मुझ पर मतलब और ज़्यादा डाउट करेंगे, क्योंकि मैं ये भी फेल हो गई और उन्होंने जो कहा था कि मैं रॉन्ग हूँ वो प्रूव हो गया है अब, क्योंकि डैनी कैसे उससे मिलने नहीं आया था। बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड रिमेंबरिंग हाउ इट वॉज ऑलरेडी आई एनफिसेज द स्लो वॉक होम। मतलब फिर जो सोफ़ी है वो मतलब वापस अपने घर पे चलने के लिए रेडी हो जाती है कि अब मैं मेरे घर पे वापस चली जाऊंगी। एंड जियोफ्स डिसअपॉइंटेड फेस व्हेन आई टेल हिम। मतलब फिर वो सोचने लगती है कि जियोफ का मतलब कैसा डिसअपॉइंटेड फेस होगा कि जब मैं उसको कहूँगी कि डैनी कैसी मुझसे मिलने नहीं आया। ही डिड नॉट कम दैट डैनी एंड देन ही विल फ्लाई आउट एंड स्लैम द डोर। मतलब वो गुस्से से दरवाज़ा मतलब एकदम ज़ोर से बंद कर लेगा और वहाँ से चला जाएगा कि मैं जब उसको बताऊँगी कि डैनी मुझसे मिलने नहीं आया। बट वी नो हाउ इट वॉज, आई शैल टेल माई सेल्फ डैनी एंड मी, इट इज़ हार्ड थिंग दिस सैडनेस। मतलब वह बहुत मतलब उसे बहुत ही दुख हुआ कि डैनी उससे मिलने नहीं आया। शी क्लाइम द क्रम्बलिंग स्टेप्स ऑफ द स्ट्रीट। मतलब एकदम टूटे फूटे दादर थे उसके ऊपर, वो उसके घर के जाने के लिए वो रास्ता था उसके लिए, वह वहाँ पर से आ रही थी स्ट्रीट के ऊपर चलकर। आउटसाइड द पब शी पास्ड हर फादर्स बाइसाइकिल प्रॉप्ड अगेंस्ट द वॉल। फिर वो देखती है कि एक पब के पास उसके पापा की बाइसाइकिल वहाँ पर पड़ी हुई है, साइकिल जो है वो। एंड वॉज ग्लैड, मतलब वो मतलब उसके मन में शांति आ गई कि हाश पापा तो नहीं होंगे घर पे जब मैं पहुंचूंगी घर पे और मैं बताऊंगी कि डैनी कैसे मुझे नहीं मिला, तब पापा घर पे नहीं होंगे। ही वुड नॉट बी देयर व्हेन शी गॉट होम, एक्सक्यूज़ मी बट आर नॉट यू डैनी कैसी। तो फिर वापस से वो मतलब वो आर्केड के पास जाती है क्योंकि वो उसी रास्ते में आता है। तो फिर वो वापस से वो इमेजिन करने लगती है कि उस समय क्या हुआ था मेरे साथ। ये भी मनगढ़ंत कहानी बना रही है कौन, सोफ़ी। एक्सक्यूज़ मी बट आर नॉट यू डैनी कैसी। तो फिर वो पूछती है कि क्या तुम डैनी कैसी हो। कमिंग थ्रू द आर्केड शी पिक्चर हिम अगेन आउटसाइड रॉयस। मतलब वो आर्केड के पास से जब जा रही थी तो उसने फिर से रॉयस जो क्लोथिंग की जो शॉप थी उसके बाहर फिर से उसने डैनी कैसी को देखा, वैसा वो इमेजिन कर रही है। ही टर्न्स रेंडरिंग स्लाइटली, येस दैट्स राइट। तो फिर जो डैनी कैसी है वो कहता है कि हाँ राइट, मैं डैनी कैसी ही हूँ। आई वॉच यू एवरी वीक विथ माई डैड एंड माई ब्रदर्स, वी थिंक यू आर ग्रेट। तो जो सोफ़ी है वो कहती है कि मैं मेरे पापा और मेरा जो भाई है, हम चारों लोग, छोटा भाई और पापा सोफ़ी और उसका बड़ा भाई, हम हर वीक आपका जो मैच है फुटबॉल का वो देखने जाते हैं, और हमारे लिए तो आप ही मतलब फेवरेट हो और बहुत ही ग्रेट हो आप। तो फिर जो डैनी कैसी वो रिप्लाई करता है कि ओह वेल नो दैट्स वेरी नाइस। मतलब फिर कहता है कि हाँ बहुत अच्छा। आई वंडर वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटो। फिर वो कहती है जो सोफ़ी है वो फिर से ऑटोग्राफ मांगती है कि क्या आप हमें ऑटोग्राफ दे सकते हो। हीज आईज आर ऑन द सेम लेवल एज योर ऑन। फिर वो इमेजिन करती है कि जो डैनी है वो उसकी हाइट मतलब उतनी लंबी नहीं है जितनी वो फुटबॉल ग्राउंड में देखते हैं, उतनी लंबी उसकी हाइट नहीं है।
उसकी जो आइज़ है वो सोफ़ी के आइज़ की लेवल पर ही है। हीज़ नोज इज़ फ्रेकल, मतलब उसके जो नोज़ है उसके मतलब दाग धब्बे हो गए क्योंकि वो गर्मी में खेलते हैं फुटबॉल इसके लिए। एंड टर्न्स अपवर्ड स्लाइटली, मतलब उनका जो नाक है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर था। एंड व्हेन ही स्माइल्स ही डज सो शाइली, मतलब उनकी जो स्माइल है वो तो एकदम शाई थी। एक्सपोजिंग टीथ विद गैप्स बिटवीन, मतलब जो जब वो स्माइल करते थे तो उनके जो टीथ के बीच में जो गैप्स है वो भी विजिबल थे। हीज आइज आर ग्रीन, कि उनकी जो आँखें है वो ग्रीन है। एंड व्हेन ही लुक स्ट्रेट एट यू दे सीम टू शिमर, मतलब वो जब तुम्हारे सामने देखते हैं, ऐसा कौन इमेजिन कर रहा है सोफ़ी कि मतलब शर्म एकदम शाइन करते हैं और एकदम ब्लश करने लगते हैं। ऐसा कौन कहता है? सोफ़ी मतलब फिर से अपने मनगढ़ंत कहानियाँ बना रही है अपने इमेजिनेशन के अंदर। दे सीम जेंटल ऑलमोस्ट अफ्रेड लाइक अ गैजल्स, मतलब कि एकदम मासूम से मासूम है कौन? डैनी कैसी। ऐसा कौन कहता है? सोफ़ी। एंड यू लुक अवे, गैजल कौन है? कि एक एनिमल है कि जो एकदम इनोसेंट लगता है। यू लेट हिज आइज रन ओवर यू अ लिटिल एंड देन यू कम बैक टू फाइंड देम स्लाइटली ब्रीथलेस, मतलब वो तुम्हारे सामने देखता है और मतलब उसकी सांसें रुक जाती है। मतलब सोफ़ी इतनी ब्यूटीफुल है इसके लिए। एंड ही सेज आई डोंट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल, तो फिर क्या कहता है जो डैनी कैसी है कि मेरे पास पेन नहीं है अभी। यू रियलाइज यू आई हैव नॉट इधर, माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी यू से। फिर क्या कहती है कि हाँ अभी भी मेरे पास भी पेन और पेपर, मतलब पेपर नहीं है तुम्हारी ऑटोग्राफ के लिए। मेरे जो भाई है वो बहुत ही मतलब नाराज़ होंगे कि फिर से तुम्हारी जो ऑटोग्राफ है वो मैं नहीं ले पाई। And afterwards you wait there alone in the arcade for a long while, standing where he stood, remembering the soft melodious voice, the shimmer of her green eyes, no taller than you, no bolder than you, the prodigy, the innocent genius, the great Danny Casey। तो फिर यहाँ पर वो बताती है कि जो डैनी कैसी है मतलब उसकी हाइट का था और वो बहुत ही शाइन कर रहा था। उसकी जो आइज़ है वो बहुत ही मतलब प्यारी सी आँखें थी उसकी, और उतना ही मतलब लेवल का मतलब वो हैंडसम था जितनी ब्यूटीफुल सोफ़ी थी। और वो कौन था? कि इनोसेंट जीनियस के डैनी कैसी। एंड शी सॉ इट ऑल अगेन, कि वो मतलब वापस से इमेजिन कर रही थी। लास्ट सैटरडे सॉ हिम गोस्ट पास द लैम्बरिंग डिफेंडर्स, कि वो कहती है कि लास्ट सैटरडे ही मैंने डैनी कैसी को देखा था। कहाँ पर? कि फुटबॉल ग्राउंड के अंदर के दो डिफेंडर्स के बीच के अंदर से जब उन्होंने गोल किया था। हियर द 50,000 कैच देयर ब्रीथ एज ही होवर्ड मोमेंटरीली ओवर द बॉल, मतलब जब वो किक कर रहे थे तो मतलब ऑडियंस से जितने 50,000 ऑडियंस वहाँ पर बैठी हुई थी उनकी मतलब सांस में सांस आ गई थी, मतलब एकदम कि क्या होगा, अब गोल होगा या नहीं, इतनी एक्साइटमेंट हो गई थी वहाँ पर। एंड देन द एक्सप्लोजन ऑफ साउंड एज ही स्ट्रक इट्स क्रिस्पीली इनटू द गोल, मतलब जब उन्होंने गोल मारा डैनी कैसी ने तब पूरे ग्राउंड के अंदर मतलब बहुत ही खुशी का माहौल था। द सडन थंडरस इरप्शन ऑफ एक्सल्टेंट अप्रोबेशन, मतलब फिर क्या कहते हैं कि मतलब बहुत ही प्राइड का मोमेंट था तब जब जो डैनी कैसी ने गोल मारा था लास्ट सैटरडे फुटबॉल ग्राउंड के अंदर। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।